देखिए, हॉर्मुज में अमेरिका के वॉरशिप पर भी हमला हुआ, ये जानकारी सामने आ रही है। ईरान ने किया है वॉरशिप को मार गिराने का दावा। अमेरिका के 2 जहाजों को भी मारने का दावा किया गया है। और इन हमलों के बाद ईरान ने बड़ा जवाब दिया है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया है। हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है। तो सीजफायर के दौरान जब बातचीत की कोशिश की जा रही थी, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी लगातार बयान आ रहे थे कि अच्छी बातचीत चल रही है, जल्द ही डील हो सकती है। हालांकि उसके बाद यह अटैक की खबर भी सामने आई, तब हॉर्मुज स्ट्रेट खोला गया था, लेकिन अब पूरी तरह से बंद हो गया है। और F-16 को लेकर IRGC का बड़ा दावा। F-16 फाइटर जेट को मार भगाया, फारस की खाड़ी से F-16 को भगाया, ये दावा किया गया है। तो देखिए, ईरान ने फिर लिया है बदला। यूएस के 18 सैन्य ठिकानों पर हमला किया है, यह दावा। कुवैत बहरीन में एयरबेस पर अटैक किए गए हैं। कुवैत में अहमद अल जाबिर बेस पर हमला किया गया। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस को टारगेट किया गया है। इधर इराक में अल हरीर बेस पर हमला किया गया है। इराक के इरबिल में बड़ा हमला होता है और अल हरीर बेस पर हमले का दावा किया गया। रडार सिस्टम को तबाह करने का दावा भी किया गया है। ईरान ने हमला कैसे किया, यह भी देखिए। ईरान ने मिसाइल से किया अटैक। हॉर्मुज में यूएस वॉरशिप पर हमला किया। 2 अमेरिकी जहाजों पर हमला किया गया। बड़ी बात क्या है, अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की बड़ी कार्रवाई हुई है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से बंद कर दिया। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज होंगे टारगेट, ये ईरान ने कहा है। तो चेतावनी भी सामने आ रही है और सीधे तौर पर प्रगति अगर देखा जाए तो कहीं से भी ईरान इस जंग में पीछे हटने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, और ऐसे आसार दिख भी रहे हैं। वंदना जी, जिस तरीके से आसार नजर आ रहे हैं, इस बीच इजरायल की भूमिका आप कैसे देखती हैं? क्योंकि ये देखने को मिल रहा है कि इजरायल की तरफ से 2 दिनों में हमले नहीं किए गए हैं, और अगर ये वाकई में सच है तो क्या अमेरिका की तरफ से, जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नेतन्याहू से कहा गया था कि हमले नहीं करने हैं, उसी वजह से इजरायल की तरफ से हमले नहीं किए जा रहे हैं, या फिर इस बीच भी अमेरिका और इजरायल की कोई स्ट्रैटेजी है जिसके तहत सिर्फ अमेरिका हमले कर रहा है? थैंक यू अगेन। जैसे आपने खुद ही कहा कि कोई स्ट्रैटेजी है, क्योंकि यही बात 4 दिन पहले सिचुएशन कुछ और थी। हम सब जानते हैं कि एवरी डे कोई सिचुएशन बदल रही है। नहीं, एवरी आवर वी आर सीइंग देयर इज समथिंग डिफरेंट कमिंग अप। जो कुछ हो रहा है उसको आप अनुमान नहीं कर सकते। आज से अगर आप मतलब 12 घंटे पहले अगर की बात करते तो क्या आप कह सकते थे ये जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं? 24 घंटे पहले की स्थिति कुछ और थी। अब अगले 12 घंटे में क्या होने वाला है? अब यहाँ रात हो चुकी है और वहां अभी आधी रात है, तो अब क्या होगा ये नहीं कह सकते। बट लेकिन ट्रंप इस मामले में तो पूरी तरह से वेरी फर्म अबाउट इट, क्योंकि आई विल नेल देम डाउन। हमको ईरान को तबाह करना है। तो ये चीज जो है अगर ध्यान रखें। बट ही चेंज हिज स्टेटमेंट ऑल्सो, लाइक एज यू टॉकिंग अबाउट, एंड देन यू वर टॉकिंग अबाउट द प्रेशर। इट्स नॉट अबाउट द प्रेशर, आई एम गोइंग टू यूज द वर्ड, बट डेफिनेटली द लॉबिंग हियर ऑफ द इजराइल जूइश लॉबी इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। बट लेकिन अभी एक बात आपको देखनी होगी कि जिस तरह से पहले होता था उसमें अभी थोड़ी नरमी आई है। ये जैसे कुछ लोग अभी भी यहाँ भी मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट कि वॉर शुड नॉट हैपन। आई एम गोइंग टू बी वेरी रियलिस्टिक अबाउट इट, बिकॉज जनरली पहले ये चीज नहीं होती थी। क्योंकि बिल्कुल ये तरह तरह के ओपिनियन आ रहे हैं मैम, लेकिन एक बात तो बहुत साफ है, ट्रंप अपने बयानों में कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन इस मामले में दिख रहा है कि ईरान पर हमले में वो कंसिस्टेंट हैं। वो हमले बयान चाहे जो भी देते रहें, अमेरिका की तरफ से हमले का डिसीजन लिया जाता है और 24 घंटे में 2 बार ये हमले हुए हैं, ये इस बात से और ज्यादा साबित होता है।